of all, I am congratulating you all for completing 1 week of permanent obesity reversal program. तो here again I will say कि जिन लोगों ने ये अभी वीडियो देखी है तो प्लीज कोशिश कीजिए कि इसको डे 1 से स्टार्ट करें तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और आई विल प्रेफर कि आप डे 1 मंडे को रखें, जिससे कि हमारी जो भी रिलैक्स्ड मील्स हैं, आउटसाइड ईटिंग है, वो संडे के ऊपर बैठेगी। तो देखिए, वी आर इन नो हरी एट ऑल। आप आराम से स्टार्ट कीजिए, इस मंडे से कीजिए, अगले मंडे से कीजिए, कभी भी कीजिए। मेरी पेशेंट्स है ना बहुत सारी, भाई उन्होंने आके मेरे इस रिवर्सल प्रोग्राम पे 1-2 कमेंट किए जिसके क्वेश्चन मैं आज आंसर करूंगी। उन्होंने बोला कि आप तो डॉक्टर हैं, तो फिर आप ये कुकिंग क्यों सिखा रहे हो? तो देखिए, इसको मैं आपको समझाती हूँ बहुत सिंपल भाषा में। देखिए, मैं एक सर्जन। अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है तो भाई मैं कहाँ जाती हूँ? मैं ऑपरेशन थिएटर जाती हूँ और वहां जाकर के सर्जरी करती हूँ। और अब जो हमारी ये डिजीज है ओबेसिटी की, और बहुत सारी जो डिजीजेस है जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, ये है हमारी फूड से रिलेटेड। अब अगर फूड से रिलेटेड है तो भाई हमको किचन में जाना ही पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर हो तो क्या हुआ, अगर बीमारी ओबेसिटी की है तो फिर मुझे किचन में ही उतरना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। सो हियर आई एम देयर विद यू इन योर किचन टू रिवर्स योर ओबेसिटी। सब बातें छोड़ के हम आते हैं आज के ब्रेकफास्ट पर। आज के ब्रेकफास्ट में हम लेंगे वेजिटेबल पोहा। तो ये जो वेजिटेबल पोहा है, ये हमारा अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ पोहा से बना होना चाहिए, और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और 10 ग्राम्स ऑफ फैट आप कुकिंग मीडिया यूज करेंगे। तो देखिए, मैं आपको ना ग्रेजुअली धीरे धीरे समझा रही हूं कि कितना आपको सामान यूज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू कुक डजंट मैटर, पर आपका पोहे की क्वांटिटी फिक्स है, ये 50 ग्राम्स है, और आपका जो कुकिंग ऑयल, घी, तेल, बटर जो भी है वो है 10 ग्राम्स। तो देखिए, ये मैंने साइड में आपको वेइंग मशीन में दिखाया है कि अराउंड 50 ग्राम्स पोहा इतना होता है। धीरे धीरे अंदाजा लगा के आप इससे अपने घर का मेजरमेंट धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये जो हम पोहा बनाएंगे, तो बहुत लोग जो है वो दूध वगैरह में भिगो के पोहा बनाते हैं, तो प्लीज वी आर नॉट अलाउड टू यूज मिल्क इन दिस पोहा मेकिंग। और जिन लोगों को पोहा नहीं बनाना आता है भाई, उनके लिए आप डरिए मत, मैंने पोहे की रेसिपी भी पोस्ट कर दी है। अब आते हैं कि हम इसके साथ क्या लेंगे। तो देखिए, जो ये मेरा डाइट प्लान है, इन सब में प्रोटीन बहुत कंपलसरी है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग लेंगे इसके साथ में 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शेक। दोज हु कैन ईट एग्स कैन रिप्लेस प्रोटीन शेक बाय 4 एग व्हाइट्स एंड 1 येलो। बॉइल लेंगे तो प्रेफरेबल है, बाकी अगर अदरवाइज आप चाहते हैं कुछ स्क्रैम्बल्ड एग बनाना या ऑमलेट बनाना तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। चलिए, अब आपका ब्रेकफास्ट हो गया, सब लोग काम पे चलिए, खाने से हटा दीजिए दिमाग। अब कुछ नहीं खाएंगे, बस पानी वगैरह पियेंगे, नींबू पानी वगैरह पियेंगे और सीधा लंच लेंगे। लंच में लेंगे हम लोबिया, इसके साथ में लेंगे हम रोटी या फिर राइस और सैलेड। तो ये जो लोबिया हमारा 50 ग्राम ड्राई लोबिया से बनता है, ये अच्छी बड़ी कटोरी होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 कटोरी फुल आप लोबिया लीजिए, और इसके साथ ही आप बड़ी कटोरी वाली राइस ले सकते हैं, या फिर आप अपना 2 मीडियम साइज चपाती ले सकते हैं। ठीक से खाइए, पेट भर के खाइए, जिससे कि आपका खाने से दिमाग हटे। और फिर आप साथ में लेंगे सैलेड, और सीक्वेंस आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। आपको पहले सैलेड खाना है, उसके बाद आपको लोबिया चावल या लोबिया रोटी खानी है। ये लोबिया आप अपने हिसाब से बनाएंगे। और अब आते हैं हम डिनर पर। डिनर पर हम लेंगे स्प्राउट्स। जी हाँ, छौंके हुए स्प्राउट्स लेंगे। जो लोग बिल्कुल बच्चे लोग हैं, जिनको बेसिक स्प्राउट्स भी छौंकने नहीं आते, उनके लिए मैंने स्प्राउट छौंकने की रेसिपी भी डाल दी है। तो भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो हम अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स यानी कि एक अच्छी बड़ी कटोरी स्प्राउट्स लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो आप ये स्प्राउट लें, ये लंबे लंबे उगे हुए होने चाहिए। तो लंबे लंबे उगे हुए स्प्राउट जो होते हैं, ये मोर टुवर्ड्स वेजिटेबल चले जाते हैं, और इनका प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है, और पेट भी अच्छा बढ़ता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत हाई होते हैं। तो ये हम स्प्राउट्स लेंगे, इसके साथ में लेंगे हम टोमेटो सूप। आप अपना फ्रेश 2 टमाटर से और थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके अच्छा सा सूप बनाइए साथ में, और ये सूप के साथ में ले लीजिए। 2 फ्रेश होममेड सूप इज प्रेफरेबल,
पर देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, तो अगर आपसे पॉसिबल नहीं है कि आप सूप वगैरह बना पाए तो आप जो ये रेडीमेड मार्केट के सूप्स आते हैं इसमें से भी थिन सूप बना के, आई रिपीट थिन सूप बना करके, कि जैसे जो उनका 1 सूप फुल होता है उसमें से आप हाफ अमाउंट लेके और सूप बना के, और उसका सॉल्ट कम हो जाएगा तो थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर एक्स्ट्रा डाल के आप ये सूप साथ में ले सकते हैं। आज की जो हमारी डाइट है इसके अप्रोक्सीमेट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है वो है कैलोरीज 1200, और इसके अलावा प्रोटीन है इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम्स, नेट कार्ब्स है अराउंड 90 ग्राम्स, और इसके साथ फैट है अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम्स। दिस इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड डाइट। इससे आपकी इंसुलिन स्पाइक बहुत कम होगी, एंड फाइनली जब आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी तो आपका वेट लॉस होगा। सो फाइनली दिस इज गोइंग टू हेल्प आवर पीसीओडी पेशेंट्स एंड डायबिटीज पेशेंट्स, और जिनको खाली ओबेसिटी है उनको तो हेल्प करेगी। मेरे कुछ पेशेंट्स मेरी डाइट फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि मैम हमको शाम को कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन करता है तो वी कैन टेक अ लाइट टी। प्लीज अवॉइड शुगर। आपको बहुत ज्यादा शुगर की आदत है तो क्वांटिटी बहुत कम कीजिए, क्योंकि एकदम से बंद नहीं कर पाएंगे, पर अगर पॉसिबल है तो विदाउट शुगर टी लेंगे। इसके साथ में आप थोड़े से इतने से देखिए, मतलब ये 10-15 ग्राम्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास 12-15 दाने मूंगफली हो गए, 8-10 बादाम हो गए, या 8-10 मतलब 7-8 काजू हो गए, इस टाइप से आप, या फिर कोई मिक्स सीड्स हो गए, इनको एकदम हाई स्पाइसी चटपटे बना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाम को जो हमको क्रेविंग होती है ये यूजुअली सॉल्ट की क्रेविंग होती है, तो आप इसके ये वाले नट्स चाय के साथ में ले सकते हैं, तो इससे आपको सैटिस्फाइड हो जाएगी, पर अच्छे चटपटे लीजिए। इसके बाद हम अपनी 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग नहीं भूलेंगे, वाटर फास्ट करेंगे, रात को टीवी देखेंगे तो साथ में बैठ के कुछ चिप्स विप्स नहीं खाएंगे। अगर आपको ये सब खा के बीच में अगर भूख लगती है थोड़ी, तो मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें हंगर सप्रेसेंट्स दिए हैं मैंने फूड के, जो कि आपकी ये डाइट खराब नहीं करेंगे। तो वो आप उसमें एक मैजिक वाटर दिया है मैंने, मतलब नाम है उसका मैजिक वाटर मैंने रख दिया, पर इतना भी कोई मैजिक नहीं है। वो आप बना के रख लीजिएगा, और जब आपको भूख लगे तब उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप वो वाटर सिप करते रहेंगे, तो आपको भूख नहीं लगेगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आप जो हमारी ग्रीन स्मूदी है वो दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री फूड्स में हमारा स्टैंडर्ड है कि भाई हम अपना एक फ्रूट खाएंगे, अराउंड 100 ml ऑफ मिल्क यूज करेंगे टी कॉफी वगैरह के लिए, और बाकी तो भाई नींबू पानी और ये सब तो आपको पता है। और आज हमारा डे 8 है, यानी कि वीक 2 स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारे परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल के 7 गोल्डन रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं अब तक, आज से हम उनको एक एक करके फॉलो करना शुरू करेंगे। सो वी विल हैव द ग्रुप एनर्जी, बिकॉज ये हम YouTube से देख के बहुत सारे लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो लेट्स यूज दिस ग्रुप एनर्जी एंड लेट्स डू इट टुगेदर। सो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल जो कि है कि दिन में हमें 2 से 3 बार अनाज खाना है। मीन्स आपको जितनी बार मैंने अनाज खाने के लिए अलाउ किया है, प्लीज इसके अलावा आप अनाज बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसके ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, कि आप अपना कर दीजिए कि लाइक कोई रिलीजियस फास्ट होता है कि भाई मेरा अनाज इतनी बार है, इसमें वेज नॉन वेज ये सब मत कंसीडर कीजिएगा, बस मेरा अनाज इतनी बार ही है। और उसके अलावा सेकंड चीज, जो ग्रीन स्मूदी वगैरह है या नींबू पानी है उसमें सॉल्ट ले सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी आप नमक की चीज मत लीजिए। तो जब आप अनाज आउट कर देंगे अपने खाने से और सॉल्ट आउट कर देंगे, एक्सेप्ट जो आपकी मेन मील्स हैं उसके अलावा आउट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके काउंटर से सारे आपके चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, सब खाना आपका स्टॉप हो जाता है। तो देखिए मैंने तो ये सब ऐसे किया था अब, और बहुत सक्सेसफुल रहा, और आप लोग आज से इसको स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुअली हम इसको करते जाएंगे। अगर हैबिट्स आपकी बहुत खराब है और एकदम से ब्रेक नहीं हो रही तो डिसहार्टन मत होइएगा। आई एम टेलिंग यू इट विल टेक अराउंड 6 वीक्स टू चेंज दी हैबिट, बट एटलीस्ट आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। सो यू ऑल हैव टू प्रॉमिस मी टू चेंज दिस हैबिट फ्रॉम टुडे, अदरवाइज परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल नहीं होगा। डोंट लूज कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, don't lose confidence in me. Follow all these things and you will have permanent obesity reversal. Okay, bye.